Hello guys, I'm Dr. Kaushal Dutreja and you are watching Unscripted Talks न्यू एपिसोड एंड आप सभी का स्वागत है स्किल के बी चैनल में। आज हम बात करने वाले इस एपिसोड में हाउ टू कलेक्ट एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनबी ऑफिस दिल्ली। सबसे पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आगे आगे आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, और प्रॉब्लम मेरे साथ जो हुई वो आपके साथ ना हो वो अंत तक देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। सबसे पहले कहाँ पर जाना है, तो अगर आप एयरपोर्ट से आए या फिर रेलवे स्टेशन से नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जाने का और वहाँ से टिकट परचेस करने का द्वारका सेक्टर 10 का वो ऑफिस सेक्टर 9 में है, बट हमने 9 में जब उतरे मेट्रो स्टेशन पे तो वहाँ से आगे की तरफ जाना था। वहाँ से रिक्शा की और रास्ता बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा ख़राब रास्ता था, और रिटर्न आने में पता चला कि एनबी ऑफिस के एग्जैक्ट सामने रोड क्रॉस करने के बाद आपको सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। तो मेरा यही कहना रहेगा कि स्टेशन सेक्टर 10 के स्टेशन पर जाओ और वहाँ से चल के रोड क्रॉस करने के बाद आपको एनबीई की ऑफिस मिल जाएगी, जो यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। एंड वहाँ पर जाओगे तो आपका जो टाइम स्लॉट दिया गया है, आपकी जो एंट्री स्लिप है, वहाँ जो टाइम स्लॉट दिया गया है उसी टाइम के दौरान आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। 1 सेकंड भी पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा बहुत अर्ली वहाँ पर पहुँचकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है, रोड पे बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया या फिर नाश्ता नहीं किया तो वहाँ पर काफ़ी स्टॉल है, वहाँ पर फ्रूट जूस आप पी सकते हो एंड चाय नाश्ता भी कर सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आगे की बात करते हैं कि जैसे आपकी एंट्री हुई तो एंट्री स्लिप में स्टेशन भी लिखा हुआ होगा A to G, तो 7 स्टेशन है ऐसे। तो सबसे पहले आपको एंट्री पे जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे वो आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालने को कहेंगे या फिर स्विच ऑफ करने को कहेंगे, एंड उसके बाद आपका वो टेम्परेचर वगैरह वो चेक करने के बाद एंट्री मिलेगी। तो मेरा स्टेशन A था, तो वहाँ पर आप चेयर ऐसे लगाई होगी वहाँ पर बैठने का, एंड जैसे आपका नंबर आएगा आपको बुलाएंगे आपको वहाँ पर जाने का। और पहले स्टेशन में आपसे एडमिट कार्ड मांगेंगे और पासपोर्ट मांगेंगे और आधार कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड हो या फिर लाइसेंस हो जो आपको दिखाना है वो दिखा सकते हो, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। एंड वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, लेफ्ट थंब प्रिंट ली जाएगी, और वो सब प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वहीं से ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट है वहीं से आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो लोग कहेंगे कि दूसरे स्टेशन पर जाओ, वहाँ पर जैसे वहाँ पर आपका ए स्टेशन है तो आगे भी ए स्टेशन होगा दूसरा। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, मैंने पूरा पढ़ा लेकिन वो प्रॉब्लम मेरी नज़र में नहीं आई। तो फिर आगे जाके क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। फिर मैं दूसरे स्टेशन पे गया, वहाँ 5-7 मिनट मैंने वेट किया और उसके बाद मेरा नंबर आया। वहाँ पर वो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा, और अगर आप रशिया से किया है, यूक्रेन से किया है, चाइना से किया है तो उसकी ओरिजिनल और अपोस्टाइल जो होती है, ट्रांसक्रिप्ट जो इंग्लिश में होती है, वो सब दोनों वेरीफाई करेंगे। और उसके साथ साथ आपका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो चेक करेंगे, और फिर से एडमिट कार्ड है, पासपोर्ट है, वो सब चीज़ें वहाँ पर चेक की जाएगी। और जैसे ही आपका सब वेरीफाई हो जाएगा, वहाँ से मैडम हो या सर हो वो आपको वेट करने के लिए कहेंगे। और वेट करने के बाद आप जब वेट करने के लिए बैठे होंगे तो तब आपको नाश्ता भी सर्व किया जाएगा। लेकिन हम जैसे कि हमारे टाइम पे ब्रेड पकौड़ा था तो शायद वो भी हो या फिर दूसरा कुछ नाश्ता हो, कॉफ़ी अगर आपको पीनी है तो वो भी सर्व की जाएगी, पानी मिलेगा। तो अच्छी खासी सुविधा तो वहाँ पर मिल जाती है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब वो वहाँ से अनाउंस करेंगे कि भाई आपका रेडी है तो आप आइए, तो मैंने सर्टिफिकेट देखा, लेकिन लास्ट काउंटर पर उन्होंने बोला कि जो नीचे एड्रेस दिया गया है, वो एनबी ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, उस पर लाइन ओवरलैप कर रही थी। तो इस वजह से मतलब उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, हमारी ओर से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हमको आगे तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने बोला कि इसको हमको फिर से बनाना पड़ेगा। तो मुझे फिर से फर्स्ट स्टेशन पर ले गए और वहाँ पर जो बैठे थे उनके साथ बात की, और उन्होंने तुरंत ही दूसरा निकाल के दे दिया। और वहाँ से सेकंड टाइम पूरी जो प्रोसेस थी वो दूसरी बार मेरे को करनी पड़ी। तो आप लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि जब पहले स्टेशन से उठे, पूरा पढ़ने के साथ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी चेक कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको इस तरह से हैरान ना होना पड़े। और इसी तरह से मैंने एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट मेरा कलेक्ट कर लिया
एंड कोई चिंता की बात नहीं है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसा होता है, वो ऐसी र्यूमर्स में मत आइए। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल फॉर्म में तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।